अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो इसलिए लाया हूँ कि ये आज हमारे लिए ज़रूरी है। हम सभी लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आज हम लोग किस अज़ाब से गुज़र रहे हैं, ये दुनिया किस अज़ाब से गुज़र रही है। हर दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती रही हैं जिससे दिल धड़क उठता है। बहुत सारे लोग रुखसत हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, नौजवान लोग, सेहतमंद लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? ये कोरोना, ये अल्लाह पाक का अज़ाब है, इसको जान ले। लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। हल्के में इसलिए ले रहे हैं कि इसका जो पहला फेज़ था, जो पिछले साल आया था, उसमें सरकार ने इतना कुछ किया कि लोगों के दिल से कोरोना का डर ही ख़त्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि अब जो कोरोना अपने असल शक्ल में आया है, यानी अपने खौफनाक रूप में आया है, तो लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोरोना क्या है। ये समझें, ये अल्लाह का अज़ाब है। मैं क्या कहूँ, कैसे से लोग रुखसत हो गए। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि इतने जान पहचान के लोग मेरे रुखसत हो गए जो सेहतमंद थे। कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी, हंस रहे थे, जिस तरह मैं था उसी तरह वो भी थे, और अचानक चले गए। शाम में ख़बर आई कि वो दुनिया में नहीं है। बहुत तकलीफ़ हुई। हमारे दिल से ये खौफ निकल चुका है कि कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी भूल में है। कोरोना ने बहुत ख़तरनाक रूप ले लिया है, इसको आप जानें, क्योंकि ये अल्लाह का अज़ाब है। हमें रोना आता है अपनी किस्मत पर कि हमने कितने गुनाह किए हैं। अगर अपने गुनाहों का हिसाब लगाने बैठ जाएं हम लोग, तो फिर शुमार करना मुश्किल है। ऐसे में अगर अल्लाह अज़ाब न भेजे तो क्या भेजे? तो अल्लाह ने यह अज़ाब भेजा है, यह अज़ाब सबके लिए है। इसमें सभी लोग पिसेंगे, ये नहीं कि कुछ लोग बचेंगे, नहीं। हमारे मुजफ्फरपुर में है कि हर 6 में एक आदमी कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। शहरों की बात करें तो हर 6 में एक। आप सोचिए कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। अब हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, बेड नहीं है। अगर हिंदुओं की बात करें तो शमशान घाट में जगह नहीं है। मुसलमानों की बात करें तो शहरों में कब्रिस्तान में दफनाना मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में हम लोग सब कुछ भूल रहे हैं। रमज़ान में तरावीह हमसे छिन गई, हम जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। पता नहीं ईद की नमाज किस तरह हो। इसके बावजूद हम लोगों को ख्याल नहीं आ रहा है कि यह अज़ाब कितना ख़तरनाक है। जानते हैं सबसे ख़तरे वाली बात क्या है? सबसे ख़तरे वाली बात यह है कि हम इस अज़ाब को अज़ाब नहीं मान रहे हैं। हम इस ख़तरा को ख़तरा नहीं मान रहे हैं। हम इस ख़तरा को ख़तरा मान लेंगे तो बहुत हद तक हम अपने आप को महफूज रख पाएंगे। एक बात और जो सबसे ज़्यादा अहम है, हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती है। मान लिया मेरी तबीयत आजकल बहुत ख़राब है, मुझे तो शक हो गया था, बीच में शक हो गया था कि कहीं मैं भी रुखसत ना हो जाऊं। अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि अभी कुछ ठीक हो। तो मेरी ज़िंदगी या आपकी ज़िंदगी सिर्फ अपनी नहीं होती, इस ज़िंदगी पर कई हक़ होता है। अल्लाह न करे मुझे कुछ हो जाए, मेरी माँ, मेरे वालिद, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर के लोग, इनका क्या होगा? हम तो चले जाएंगे, लेकिन हम अपने पीछे बहुत सारे लोगों को छोड़ जाएंगे जो हमारी याद में एक अरसे तक तड़पेंगे, एक अरसे तक रोएंगे। ये ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती है, इस ज़िंदगी पर कई लोगों का हक़ होता है। हम ये समझें कि हम अगर अपने लिए ये नहीं कर सकते हैं तो अपने लोगों के लिए तो कुछ करें। तो हम अपने आप को बचाते हैं तो इसमें सिर्फ हमारी भलाई नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की भलाई है जो किसी न किसी तौर से हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए इसका ख्याल रखें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि ये अज़ाब कुछ और ख़तरनाक कुछ और ख़तरनाक हो सकता है। अभी तो शुरुआत है, आने वाला दौर इससे भी बदतर हो सकता है। ऐसे में हम लोग पर यह फ़र्ज़ बनता है कि अपने आप को बचाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ख़रीदारी न करें, आप जाएं, अपने काम करें, लेकिन अपने आप को बचाते हुए
मैं कहूँगा कि आप मास्क लगा के जाएं तो आपको वही लगेगा कि मैं पुरानी बात कह रहा हूँ, फॉर्मेलिटी। नहीं, आपको जैसे बेहतर लगता है। मैं नहीं जानता कि आपको मास्क लगाना है या नहीं लगाना है, मैं नहीं जानता कि आपको सैनिटाइज़र करना है कि नहीं करना है। मुझे बस यही चाहिए कि आप सलामत रहें और आप जब वापस आएँ तो सलामती के साथ आएँ। बस मुझे आपको सलामत देखना है। आप सलामत आप कैसे रहेंगे, ये ज़िम्मेदारी आपकी है। तो आज ये पैगाम सब तक पहुँचाए। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।